वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन है, इसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। साबिक सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। एक्स में बयान देते हुए कहा, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। इसी हवाले से आमिर जमील पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या कहते हैं? आमिर, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आप लाइव हैं, बताइएगा क्या बयान दिया गया है? जी, इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान का बयान एक सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि शकील खान जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से काबीना में है और आज तक इनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन के हवाले से निशानदेही की है, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई है और किरदारों को बेनकाब करेंगे। ये बयान सामने आया है साबिक सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर आपका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ शिकायत सामने आ रही थी, बानी पीटीआई तक भी पहुंची, उन्हें कमेटी की सिफारिश पर डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वजीर आला के खिलाफ शिकायत होंगी तो तहकीकात भी होंगी। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या कहा ये देखते हैं। अमूमन हम गपशप में भी बहुत से बातें करते हैं जो इल्ज़ामात की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, सबूत होता कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा 9 मई का वाक़या, ये भी इसको मैं इल्ज़ाम के स्टेटस से भी नीचे ही कहूँगा क्योंकि सबूत नहीं है। शिकायत थी, ये मामला मीडिया में भी आया, प्रोब हुआ, कारकुनान की तरफ से भी बार बार शिकायत आती रही, पार्टी अहदेदारों की तरफ से भी आई और ये शिकायत इमरान खान साहब तक भी पहुँची। उसके बाद उनकी हिदायत पर इसमें यह कमेटी बनाई गई और कमेटी ने यह मामला प्रोब किया। तो प्रोब करने के बाद एक रिपोर्ट जो है वज़ीर आला को पेश की गई। मैंने कहा कि वज़ीर आला ने उस रिपोर्ट की बुनियाद पे शकील खान की डी नोटिफिकेशन की समरी बना के भेज दी आगे गवर्नर को अप्रूवल के लिए, लेकिन उसके बाद गवर्नर की अप्रूवल से पहले और समरी भेजने के बाद इस दौरान जो है शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल ये हमारा इस्तीफ़ा दिया या डी नोटिफाई होंगे, अब जाहिर है कि वो उन्होंने खुद ही ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है तो डी नोटिफिकेशन तो डिफंक्ट हो गई। अभी ना मेरा दो बदल का जवाब तो वज़ीर आला देंगे। अगर किसी के खिलाफ करप्शन साबित होती है तो जाहिर है उसको हटाएंगे, अगर कोई खुद इस्तीफ़ा देता है वो भी हट गया तो जाहिर है रद्द बदल तो होगा ना। पीटीआई के एमएनए इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज। कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे SOP होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असम्बली भी बेटी थी उसका एड्रेस आपने देख लिया है। देखिए हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पे जो माशरा इन्हीं लोगों को देखकर जो सीखते हैं वो सारे बाज़ारों में फिर मस्जिदों में, जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है हो रहा है। तो ये है कि असम्बली के वो नुमाइंदा कमेटी है, ये आवाम देखते हैं और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। ये गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा इशू क्या हुआ और क्या किसी और ने भी एतराज़ किया?
नहीं आमिर, किसी और ने एतराज़ नहीं किया और जो खातून है वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है कि इलेक्ट्रिक के उनके ड्रेस में कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर एतराज़ उठाया जा सके। एक नॉर्मल लिबास था, लेकिन MNA की जानिब से पहले तो फ्लोर पर ये बात की गई और अपने एजेंडे पर जाने से पहले एतराज़ात उन्होंने आयद कर लिए। और उसके बाद जब दुनिया न्यूज़ ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको हक़ है किसी खातून के लिबास पर कमेंट करने की, तो वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और जो अभी नाज़रीन ने सुना वही उन्होंने बात की। इस मामले को जब दुनिया न्यूज़ ने कायमा कमेटी के चेयरमैन के सामने उठाया और उनसे ये सवाल किया कि क्या किसी MNA को हक है कि किसी खातून के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करे, तो उन्होंने इस बात पर माजरत भी कर ली। लेकिन MNA इकबाल अफरीदी अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और एक अच्छी खासी मुअज़्ज़ज़ खातून के बारे में उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स पास किए। उनके ड्रेस भी देखे जा सकते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल उन्होंने लिबास पहना था। और अगर कमेटी की बात की जाए तो कमेटी में के इलेक्ट्रिक के मुतल्लिक जो दीगर खबरें सामने आई है वो महंगी बिजली के मुतल्लिक है और सेक्रेटरी पावर ने इस बात का जो है इंकशाफ किया है कि अगर सिर्फ के इलेक्ट्रिक की जो पैदावारी बिजली है वही कराची के सारिफीन को दी जाए तो 80 रुपए तक ये फी यूनिट तक जो है पहुंच जाएगी, इसलिए हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे रही है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी पावर की जानिब से ये भी इंकशाफ किया गया कि उन पर IMF की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जितना भी बोझ आएगा वो सारिफीन पर डाला जाएगा। जो गर्दिशी कर्ज है उसका जो शरह सूद है वो भी सारिफीन से वसूल किया जाएगा और जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो भी सारे सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। और ये तमाम तर मामलात है जो आज कमेटी में डिस्कस हुए, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या हुआ और जो MNA इकबाल अफरीदी है उन्होंने ये रिमार्क्स पास किए। सही, और किसी और शख्स ने भी एतराज़ नहीं किया, लेकिन ये मौसूफ अपने बयान पर डटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मुआवजा करार दे दी। इसहाक डार ने कहा, इस मुआवजे पर हैरान हूँ, पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे ज़्यादती पर माफ़ी मांगी थी। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना नाकाम, मईशत ख़राब हुई, नुकसानात आज भी भुगत रहे हैं। धरनों और गंदी सियासत की वजह से दुनिया की 24वीं मईशियत 47वें नंबर पर आ गई। हमने भारी कीमत चुकाई और अब भी भुगत रहे हैं।